हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है CV2 का लेवल 2, 3 और 5 का, जो कि आपका 12 जून से होने वाले हैं और जो 17 जून तक आपके चलने वाले हैं। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे जीएस की तैयारी हमको कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहा है सर जीके जीएस हम कैसे पढ़ें बच्चे को समय में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पता होगा आपको 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जीके जीएस से। तो अगर आप दोस्तों इसमें 25 प्लस कर दो तो आपका ठीक ठाक स्कोर है। अगर मान लो 50 में से अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में कर लिए तो फिर आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग आपका ठीक ठाक है तो। ठीक है, तो उसी में बात करने वाले क्या हम करने वाले हैं जीके जीएस के लिए। और दोस्तों पहले बच्चों को सवाल देखो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आपका लूसेंट जी के बुक पढ़ा होगा जीके जीएस के लिए, लूसेंट जी के। और या दोस्तों पढ़ा होगा आपने अरिहंत की पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, या आपको क्राउन पब्लिकेशन का। तो दोस्तों अब इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आप लूसेंट, अरिहंत या क्राउन पब्लिकेशन को पढ़ें, क्योंकि जो दोस्तों आपने पढ़ लिया। ठीक है, केवल इस बचे हुए समय में आपको रिवाइज करना है, यानी कि आपको केवल रिवीजन करना है। जो बचा हुआ समय आपका है लगभग 7-8 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए बचे हुए समय आपको क्या पढ़ना है जीके जीएस में। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स वगैरह। तो दोस्तों मार्केट में 2-3 आपकी बुक आती है। देखिए एक तो आपकी आती है एसएससी की, उसमें क्या है दोस्तों आपका जो भी आपके एसएससी के पेपर हुए हैं पिछले 15-20 सालों में जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो उसकी एसएससी की बुक आती है घटना चक्र पब्लिकेशन की, आप ले सकते हो। चाहो तो किसी और प्रकाशन ले सकते हो, लेकिन घटना चक्र में उसमें क्या है दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन दे रखा है, साथ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर उसकी जो आपका आंसर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो चाहो तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 7 दिन समय इस बुक को आप आराम से 7 दिन में पढ़ लोगे, अगर 3 से 4 दिन आप पढ़ोगे तो 3 से 4 घंटे डेली। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ने बैठे दोस्तों आधे से क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, जिस भी आपने थ्योरी बुक से पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जैसे आपने लूसेंट जी के पढ़ा, तो वो क्वेश्चन आपको लूसेंट जी के में नहीं मिलेंगे जो इस बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर देखिए इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों एक बुक आपकी और आती है, वो है आपका लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और तीसरी दोस्तों बुक है आपकी, वो आती है एनसीईआरटी, यानी 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यानी उसके एमसीक्यू, उसमें दोस्तों एक बुक आई है आपकी महेश बनवाल की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। यानी कि इन तीनों में से कोई एक बुक ले लो आप, बचे वो 6-7 दिनों में आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको थ्योरी की बुक नहीं पढ़नी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तब आप इस बुक को दे सकते हो, वरना आपको इन तीनों में से एक बुक लेनी है ऑब्जेक्टिव, उसी से आपको पढ़ना है। ये दोस्तों बात होगी जीके जीएस की। और इसके अलावा दोस्तों एक और आपका कंप्यूटर इसमें पार्ट आता है, जहाँ से दोस्तों मेनली मान चलो आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे कोई, तो इस फुल फॉर्म वाले टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। और साथ ही एक आपका एमएस एक्सेल वगैरह हो गया। ठीक है, एमएस एक्सेल क्वेश्चन, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। अगर देखिए दोस्तों आपने पहले कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप एक क्वेश्चन के लिए इसको छोड़ दो आप। ठीक है, केवल आप कंप्यूटर में फुल फॉर्म तैयार कर लो, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और मेन फोकस अपने जीके पे करो, करंट अफेयर करो। अब दोस्तों बात आती है करंट अफेयर की कि करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है। पहले दोस्तों बता दूं आपको, जो आपका लेवल 4 और 6 का एग्जाम हुआ था 9 और 10 मई को, उसमें दोस्तों मेनली जो करंट अफेयर आपको पूछा गया था वो आपका जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का पूछा गया था। ठीक है, ऐसा दोस्तों क्यों हुआ था, क्यों हो सकता है उन्होंने जो पेपर बनाए थे, आपको याद होगा पहले आपका जो पेपर था वो 14 से लेकर 18 फरवरी बीच में होने वाला था। हो सकता है दिसंबर में आपको पेपर सेट कर दिए गए हों। ठीक है, तो इसलिए आपको पुराना पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों बच्चों को पता चल चुका है कि आपका जो लेवल 4 और 6 में क्वेश्चन आए वो जनवरी से लेकर नवंबर तक के आए। तो हो सकता है दोस्तों इस बार आपका पैटर्न चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी इसकी कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आपका यहीं तक का करंट अफेयर से पूछा जाए, और हो सकता है आपका जनवरी 2021 से लेकर आपका अप्रैल तक का करंट अफेयर पूछा जाए, 2022 तक का। तो दोस्तों इस पर आपको तैयार रहना है। देखिए अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो दोस्तों आप अप्रैल तक का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। अगर मान लो अभी भी आपकी तैयारी में समय बाकी है तो बोलूँगा नवंबर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आसपास का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए पढ़ना कहाँ से दोस्तों, आपको एक बुक आपकी एडिटोरियल आती है, आपके पास होगी, या दोस्तों मैं बताऊँ अगर इसमें से कोई बुक आपके पास नहीं है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसी का बार बार आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल होगी आपकी, एक आपकी स्पीडी आती है, और दोस्तों एक आती है आपकी
प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, यानी कि रुक्मणी प्रकाशन की बुक आपकी आती है, उसको भी आप ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक बुक पढ़ लो आप अच्छे से, और साथ ही इन तीनों बुकों के लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू, वो जरूर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 2-3 मार्क में पढ़ लो अच्छे से, इतना आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा जीके का आपको हो गया। अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया अच्छे से, तो यकीन मान लो कि 30+ क्वेश्चन तो आप आराम से 30-35 के आसपास क्वेश्चन एग्जाम में कराओगे। अगर 30-35 आपको यहाँ पर होगा जीके जीएस में, ठीक है, और मान लो अगर 25 क्वेश्चन आप मैथ्स में भी करते हो और आपके 30 क्वेश्चन करते हो रीजनिंग में, तो कितने दोस्तों आपका हो जाता है, 55 हो गया, और 30 85, यानी 85 से 90 के आसपास में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में दोस्तों आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही आपको बताना था। और साथ ही बता दोस्तों, बचे हुए समय कहीं से देखिए कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है कि आप 1000 रुपये में 500 रुपये का टेस्ट सीजन करो, उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला अब, ठीक है। जितना हो सके अपना प्रैक्टिस करो, 10 से 12 घंटे की आप स्टडी करो लगातार, कम से कम बचे हुए 6-7 दिनों में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।